सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन करते हैं। उनको दुखी देखकर इस प्रकार उन्हें मुद्रिका देते हैं और सीता जी के अनुरोध करने पर वे किस प्रकार उनके सामने प्रकट होकर अपने रामदूत होने का परिचय देकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, राम जी यहाँ आएंगे और इन राक्षसों को मार कर वे आपको वापस अपने पास ले जाएंगे। साथ ही श्री हनुमान जी सीता जी को भगवान श्री राम का प्रेम भरा, भाव भरा और सार गर्भित प्रेम संदेश भी सुनाते हैं। पिछले एपिसोड में ही आप सबने यह भी सुना कि हनुमान जी द्वारा वानर सेना लेकर लंका आने और रावण को मारकर सीता जी को ले जाने की बात कहने पर सीता जी को छोटे से हनुमान जी देखकर किस प्रकार शंका होती है और किस प्रकार श्री हनुमान जी अपना पर्वताकार विराट रूप दिखाकर सीता जी को आश्वस्त करते हैं। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। श्री हनुमान जी के वचनों को सुनकर सीता जी ने धर्म और अर्थ से सनी हुई ये बात कही, हे वानरवीर, विधि के विधान को रोक पाना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और मेरे स्वामी प्रभु श्री राम को ही देख लो। हम लोग किस प्रकार वियोग के दुख से पीड़ित और मोहित हो रहे हैं। प्रभु से कहना कि वे शीघ्र ही आकर मुझे यहां से ले चलें, क्योंकि रावण के शीश पर उसका काल सवार है और वह विभीषण तथा अन्य मंत्रियों के कहने पर भी मुझे लौटाने को तैयार नहीं है। विभीषण की बड़ी बेटी कला की मां ने स्वयं उससे मेरे पास भेजा था और उसी ने मुझे ये बात बताई है। हनुमान, तुम शीघ्र जाकर श्री राम जी से कहो कि वे शीघ्र लंका आएं और मुझे मुक्त कराकर यहां से ले जाएं। इतना कहकर सीता जी दुखी होकर विलाप करने लगी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता जी को दुखी देखकर हनुमान जी बोले, हे माता, आप धैर्य धारण करें, अथवा यदि आप उचित समझें तो मैं अभी आपको इस राक्षस से घिरी हुई लंका नगरी से मुक्त करा के आपके इस दुख से आपको छुटकारा दिला सकता हूं। हे सती साध्वी देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर
समुद्र के पार श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। मुझ में रावण सहित इस सारी लंका नगरी को उठाकर ले जाने की शक्ति है माता। प्रभु श्री राम इस समय किष्किंधा में निवास कर रहे हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में पहुंचा देते हैं। हे परम साध्वी माता, जब मैं आपको लेकर यहां से चलूंगा तब समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। जिस प्रकार मैं यहां आया हूं उसी प्रकार आपको लेकर आकाश मार्ग से वापस चला जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता माता। महावीर हनुमान जी के ये वचन सुनकर सीता जी का शरीर हर्ष और आश्चर्य से रोमांचित हो गया। उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा, हे महावीर हनुमान, यद्यपि मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे पराक्रम को जानती हूँ, मैं जानती भी हूँ कि तुम्हारी गति वायु के समान है और तुम्हारा तेज अग्नि के समान अद्भुत है, क्योंकि कोई भी साधारण वानर इस अपार महासागर को पार नहीं कर सकता। मैं यह भी विश्वास करती हूँ कि तुम समुद्र पार करने और मुझे यहाँ से ले जाने में भी समर्थ हो। तथापि हम दोनों को ही इस कार्य पर गंभीर विचार करना चाहिए। यद्यपि तुम सभी राक्षसों का संहार करके मुझे यहाँ से ले जाने में समर्थ हो, तथापि यदि तुमने ऐसा किया और राक्षसों का संहार करके मुझे राम जी के पास ले गए, तो ऐसा करने से भगवान श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी और लोग यही कहेंगे कि राम स्वयं कुछ भी ना कर सके। साथ ही तुम्हारे साथ न चल सकने का एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। पतिव्रत धर्म और श्री राम भक्ति को ध्यान में रखकर मैं भगवान श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी भी पुरुष के शरीर का अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं करना चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया वह मेरी विवशता थी। उसने बलात् मेरा स्पर्श कर लिया था। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी। यदि श्री रघुनाथ जी स्वयं यहां आकर राक्षसों सहित इस दशानन रावण का वध करके मुझे यहां से ले चलें, तो वह उनके योग्य कार्य होगा। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे हैं और सुने हैं। देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में मेरे प्रभु श्री राम की समानता नहीं कर सकते। हे वानरवीर, तुम्हें प्रयत्न करके वानरपति सुग्रीव और मेरे देवर लक्ष्मण जी सहित मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी को मेरी सुधि देकर शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। भक्तजनों, सीता जी के इन धर्मपरायण संस्कार युक्त वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी गदगद हो गए और उन्होंने सीता जी की प्रशंसा करते हुए कहा, आप धन्य हैं। एक आदर्श नारी के मुख से ही ऐसे वचन निकल सकते हैं। मैंने तो आपका और भगवान श्री राम का प्रिय करने के उद्देश्य से ही यह निवेदन किया था माते, और आज ही आपको भगवान श्री राम से मिला देना चाहता था।
श्री हनुमान जी के ये निश्चल वचन सुनकर सीता जी ने कहा, पुत्र हनुमान, तुम शीघ्रता से मेरे स्वामी प्रभु श्री राम के पास जाकर उन्हें एक कथा बताना। मेरी ओर से उनसे कहना, नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है, जहां सदैव फल फूल और जल अधिकता से उपलब्ध रहते हैं, वहां जब हम निवास करते थे, उन्हीं दिनों एक दिन जब आप जल विहार करके मेरे अंक में अपना शीश रखकर विश्राम कर रहे थे, तब एक धृष्ट कौवा आकर मुझ पर अपनी चोंच से प्रहार करता है। मैंने कई बार उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु उसने बार बार चोंच मारकर मुझे घायल कर दिया। यद्यपि मैं उस पक्षी पर बहुत क्रोधित थी, परंतु अंक में आपके सोए होने के कारण उठकर मैं उसे भगा नहीं पा रही थी। उस धूर्त कौवे के बार बार के प्रहार से मैं पीड़ित भी थी और दुखी भी थी, जिसके कारण मेरे आंसू और रक्त दोनों बहने लगे, जिससे भीगने के कारण आप उठ गए और आपने जब मुझे लहूलुहान देखा और वहीं सामने रक्त से सनी चोंच और पंजों वाले उस कौवे को देखा, तो आप सारा रहस्य समझ गए थे। आपने उस पर बहुत अधिक क्रोध किया। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र जयंत था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। आपने उस दुष्ट को दंड देने के उद्देश्य से कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कुश कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। आप द्वारा छोड़ा गया वह अमोघ बाण उसके पीछे चला। बाण को अपनी ओर आता देखकर वे कौवा कई प्रकार की उड़ानें भरता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके पिता देवराज इंद्र ने भी उसे शरण नहीं दी। साथ ही ब्रह्मांड के श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में वह बेहाल घूमता रहा। फिर नारद जी की प्रेरणा से वह थक हार कर आप ही की शरण में आया और आपने उसे न्यूनतम दंड देकर क्षमा कर दिया। हे हनुमान, यह प्रसंग मेरे और मेरे स्वामी के बीच का ही है। इसे तुम उनसे बताओगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिलकर आ रहे हो। तुम मेरे स्वामी से यह भी कहना कि कौवे के एक छोटे से प्रहार करने पर आप इतना कुपित हो गए थे कि उसके पीछे अपना अमोघ बाण लगा दिया और मेरे प्रति रावण के इतने बड़े अपराध पर भी आप शांत कैसे बैठे हैं? इस पापी रावण को मारकर शीघ्र मेरा उद्धार कीजिए। सीता जी को पुनः दुखी देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम के बल पराक्रम का स्मरण कराकर सांत्वना देते हुए कहा, मां, आप अपने दुखों का अंत हुआ ही जानो। हनुमान जी द्वारा इन आत्मीय और विश्वास भरे वचनों को सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ और वह बोली,
अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाये सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सीता जी ने श्री हनुमान जी को श्री राम जी का प्रिय जानकर उनको गदगद कंठ से खूब आशीर्वाद दिया और बोली, तात तुम बल, शील और बुद्धि के भंडार हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित हो जाओ, अमर हो जाओ और गुणों के भंडार हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। मां जगदम्बा सीता से पुत्र संबोधन पाकर हनुमान जी स्वयं को धन्य धन्य मानते हुए गदगद हो गए और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी। परम सुभट रजनी चर भारी, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानहु मन माही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। अंजनी मात सा पुत्र संबोधन, सीता मां से सुनकर प्रेम मगन हनुमान हुए और नैन हो गए निर्झर। लंका आने के शम का फल मिला मातु दर्शन कर। आज्ञा दे तो वे फल खा लूं, जिनसे लदे हैं तरुवर। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ।
हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे श्री हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, किन किन प्रमुख राक्षसों का वध करते हैं और भगवान श्री राम की प्रेरणा से और कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। इन सभी रोमांचकारी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम।